मुबारक हो गाइस, आज है हमारा डे 6 और आप अपनी कामयाबी की छठी सीढ़ी पे हैं। सो चलिए आज हम आपको सिखाने वाले हैं शर्ट की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका साइज देख लेते हैं, साइज क्या होने वाला है। साइज है इसका चेस्ट 38 है, लंबाई इसकी है 28.5 और 34 पेट है। हिप है इसकी 38, 17.5 इसका तीरा है, 24 आस्तीन है और 16 कॉलर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सामना हम मार्क करते हैं। आज मार्क भी करेंगे और कटिंग भी करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीधा निशान लगाएंगे। इसके बाद में इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई इसकी हो रही है 28.5 है, तो 1 इंच प्लस रखेंगे इसके अंदर। अब 28.5, 29.5 और यहां से हम इसको 2 इंच यानी कदनी राउंड करेंगे, 2 इंच का निशान लगा देंगे। और सीने का चौथा भाग यानी कि 38 सीना है तो 9.5 इंच लगेगा। और इसका पेट का निशान लगेगा यानी कि 17.5 तीरा है, तो वही वाला फॉर्मूला चलेगा जो हमारा कोट के अंदर चल रहा था, जैकेट के अंदर चल रहा था, तो वही फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। तो 17.5 तीरा है तो 16.5 का निशान लगेगा यहाँ पर। चलिए सारे निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ये हमने 2 इंच का निशान लगाया और ये हमने सीने का चौथा भाग आर्मोल का निशान उठाया 9.5 इंच और ये हमने तीरे से 1 इंच कम निशान उठाया हमने। और ये हमने 1 इंच प्लस रखा है, ये हमने इसका लंबाई से। इसको हम बड़े निशान कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लूजिंग वगैरह सब कुछ देंगे, थोड़ा बड़े निशान चाहिए। इधर की साइड से 2 इंच का निशान लगा लेते हैं हम, 2.5 इंच का लगा लेते हैं निशान हम, क्योंकि कन्नी भी इसमें कन्नी कटेगी तो 2.5 इंच लगा लेते हैं। जिसका में कन्नी नहीं होती तो 2 इंच का निशान लगता, ठीक है। इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसका कॉलर है 16 का हम 5वां भाग करेंगे, आएगा 3.25, तो हम इसको आधा इंच कम रखेंगे, रफ कॉलर काटेंगे, ठीक है। इसका जो साइड का कॉलर करता है वो रफ करता है तो 3.25 और इसका कॉलर है 17.5, 9.25 इंच आएगा और आधा इंच प्लस मार्जिन रखेंगे इसका। यहाँ इसका सीना है 38 का चौथा भाग 9.5 इंच, 1 इंच अंदर और 2.25 इंच इसकी लूजिंग देंगे मार्जिन के साथ में। इसका पेट है 34 का 8.5 इंच, 2.25 इंच की लूजिंग मार्जिन के साथ में। इसकी हिप है 38, 9.5 इंच प्लस 2.25 इंच लूजिंग मार्जिन के साथ में। चलिए सेफ फंटी से इसको हम सीधे कर लेते हैं निशान। ये वाले निशान से ये वाले निशान को हम मिला लेते हैं। आर्मोल का शेप दे लेते हैं यहाँ से। ये वाले निशान से इसके अंदर हम सेम ही रखेंगे, सीधा रखेंगे इसको, ठीक है। वो खाली कोट के अंदर ही सीधा रहता है, वो राउंड रहता है, इसके अंदर सीधा रहता है। यहाँ पे इस वाले निशान से हम इसको ये कंधे का राउंड देंगे, मतलब इसका कॉलर का राउंड दे देंगे। ये हमारा बहुत बेसिक है, बस आपको बस ये सब गुणा भाग करना आ गया है ना। बस इसका हमें क्या करना है, चौथा भाग करना है, सीने का करना है, इसका भी चौथा भाग करना है। सेम कहीं ना कहीं आपको जैसे हम जैकेट कटिंग आपने करी थी, कोटी कटिंग करी थी, तो उसी की तरह, ठीक है। ये हमारा सामना रेडी हो गया है। इसके अंदर एक निशान और लगा लेना, यहाँ से 1.25 इंच का आधा इंच का उड़ा देना, ठीक है, आधा इंच। और आधा इंच का क्यों उठाना है आपको बता देता हूँ आपको। अब जो हमारी जो बैग जो कटेगी ना, वो बैग कटेगी हमारी इस निशान से ही। जो हम फोल्ड करके रखेंगे ना बैग, वो इसी निशान से रखेंगे। और इसके अंदर राउंड दे लेते हैं यहाँ से हम देते हैं वो 5.5 इंच और 1.5 इंच इधर से ले लेते हैं हम इसको हम
ये हमारा सेव हो गया। ये हमारा सामना रेडी हो गया है ना बेसिक बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इसको कटिंग कर लेते हैं। आज कटिंग नहीं कर लेते हैं, वैसे तो अभी तक आपको हम वैसे ही आपको बता रहे थे, इसको कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे की साइड कर लेते हैं, इधर हाथ चल नहीं पा रहा। दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। ये हमारा सामना रेडी हो गया। चलिए अब इसकी बैक को कटिंग करते हैं। ये जो हमने निशान लगाया था, आधा इंच इस निशान अंदर लगाया था, जो हमने बैक फोल्ड करी है ना, बिल्कुल इसी पे फोल्ड होना चाहिए। ओके, अब हम इसको ये वाला जो कंधी है, कंधी से हम नापेंगे इसको 3 इंच। यहाँ से इसको 3 इंच नापेंगे, इसको सीधा निशान कर लेंगे 3 इंच लगा के। तीन इंच, और इसको हम नीचे 1.5 इंच, एक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और इधर की साइड में जितना हमने कॉलर रखा था उतना रख देंगे। 3.25 इंच रखा था, 3.25 इंच। इसको 1.5 इंच को सीधा करके, और इसको हम सेम उसी तरीके से राउंड दे देंगे, और यहाँ से इधर की साइड से उठाएंगे हम 3.25 इंच। इसको क्रॉस कर लेंगे यहाँ से इसको। तीरा नाप लेते हैं इसका। तीरा यानी कि 9.25 इंच हमने रखा था, 9.25 इंच और प्लस मार्जिन। इसको हम सेम दे देंगे सेम तरह से। ठीक है, हमारा ये पूरा तरीके से मालिक हो गया। हमने यहाँ से उठाया 3.25 उठाया, और यहाँ से हमने 3 इंच उठा के, ठीक है, इसका कॉलर का हमने शेप दे दिया। चलिए इसको भी काट लेते हैं। चलिए इसका सामना भी मारिक हो गया, कटिंग हो गया, और इसकी बैक भी कटिंग हो गई। ठीक है, यहाँ से हमने इसको प्रॉपर तरीके जैसा आपको बताया, बस आपको उस तरीके से देखना, 2-4 बार आप देखोगे, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसकी आस्तीन को और कट करते हैं। चलिए इसके बाजू को मारिक कर लेते हैं। यहाँ से पहला हम निशान सीधा ही लगाएंगे, पहला निशान हम सीधा लगाते हैं इसको। ठीक है, ये सीधा निशान लगा के यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर, इधर की साइड से 1 इंच ऊपर निकाल के आपको, यानी कि 24 लंबाई है, 24 लंबाई का निशान लगाना है, और यहाँ से एक निशान लगाना है हमें 4 इंच पे। ठीक है, ये दोनों निशान हम उठा लेते हैं। ये हमने 4 इंच का उठाया, और ये हमारी लंबाई होगी आस्तीन की। इसका सीना है 38 का चौथा भाग, 9.5 इंच, 9.5 इंच, और यहाँ इसका कफ रहेगा 9 इंच है, तो 4.5 इंच, और प्लस इसकी 1.5 इंच की लूजिंग। ये वाली शेप कंडीशन को शेप दे देंगे इस तरह से। यहाँ से इसको 2 इंच नाप लेंगे, 2 इंच नाप के यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से ये अच्छे से गुलाई दे देनी है। ठीक है, इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसको हम इधर की साइड से आधा इंच या 1.25 इंच को हम गिरा देते हैं।
ठीक है। अब जिधर की साइड से हम गड्ढा करते हैं ना, ठीक है, उधर की साइड से चाक नहीं करता है, हमें इधर की साइड से चाक करना है। तो हम क्या करना है, इधर को इस साइड से आधा इंच हटा के और इस तरीके से सीधा करके चाक का निशान ले लेना है। यहां से आधा इंच इधर की साइड बढ़ा के चार से 5 इंच का आप इसका निशान ले सकते हो, हम 4.5 इंच लेते हैं। ठीक है, हमारी ये बाजू रेडी हो गई है। इसकी दूसरी बाजू भी हम ले लेते हैं। तो ये हमारी बाजू रेडी हो गई है। इसका तीरा एक और काट लेते हैं, क्योंकि हमने एक ही तीरा इसके अंदर ज्वाइंट काटा था, एक एक्स्ट्रा तीरा और कटता है। ठीक है, उसको और काट लेते हैं, फिर हमारी पूरी सेट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके रखना है। जो कुटका है ना, कुटके से हमें यहाँ से ये निशान लेना है। ठीक है, इसको पहले काट लेते हैं, इसको हम सेम से हमको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा चलिए हमारी ये बैग रेडी हो गई, और ये हमारा सामना रेडी हो गया है, और ये हमारी बाजू भी रेडी हो गई। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको जो चीजें बताई, आई होप आपको वो सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज आपको 19-20 चीज समझ में नहीं आई है तो आप स्पेशली आप नोट्स देखिए। अगर नोट्स से भी समझ में नहीं आता, 2-4 बार देखोगे। पहली बात तो ये सेट बहुत इजी है। जब आपने कोट को मारी कर दिया, कटिंग कर दिया, जैकेट को मारी कर दिया, कटिंग कर दिया, जब आपने शेरवानी को मारी कर दिया, कटिंग कर दिया, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेम वही फॉर्मूले हैं इसके अंदर। जैसे कि इसके अंदर जो हमने 2 इंच उतारा सामने के अंदर, हम कोट के अंदर उतारते हैं, और ये सीने का चौथा भाग आर्मोल जो उतरता है पेट का, सेम वही है। जैकेट वाला रूल्स है इसके अंदर, हिप के अंदर भी जैकेट वाला रूल्स है इसके अंदर। सो बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क में आप क्या स्पेशल करने वाले हैं? होमवर्क में स्पेशली आपको नोट्स पर ध्यान देना है। नोट्स का मतलब ये होता है, आपके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि ये चीज कैसे आ गई, ये चीज कैसे आ गई, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उन सारी चीजों का जो सॉल्यूशन होता है वो नोट्स के अंदर हम दे देते हैं। ठीक है, तो नोट्स को आपको देखना है, 2-4 बार आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है, मारिक करना है, कटिंग करना है, आपको समझ में आ जाए। अब आपको अपने आप से मारिक करने कटिंग क्या करना है, आपको ये 38 साइज की वीडियोस आपको मिल जाएगी हमारे YouTube चैनल पे। ठीक है, इस वीडियोस को देखकर, इससे मतलब गाइडेंस लेकर आपको 38 साइज, 40 साइज, 42 साइज और 44 साइज, ज्यादा नहीं करना हमारे पास, आपको यही करना है। एक ये कर लेना है, 40 कर लेना है, 42 कर लेना है, 44 कर लेना है। ये मारिक करना है, कटिंग करना है, नोट्स को ध्यान देना है, बस। फाइनली अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको भी इंतजार है, और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से उस चीज के बारे में बात करने के लिए। जो मेरा 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजर्बा है, वो चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ डे 7 के अंदर। सो आप भी एक्साइटेड हो जाओ। सो कल का दिन बहुत ही स्पेक्टिकुलर होने वाला है। चलिए मिलते हैं डे 7 के अंदर। जब तक एंजॉय करो, ज्यादा होमवर्क नहीं है, इसको तो बस ऐसी नाश्ते के अंदर आप मार दोगे। ठीक है, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं डे 7 में।